नमस्कार, मेरा नाम नीलेश कुमार दुबे और मैं आरसीएम बिजनेस का टेक्निकल अचीवर आज आपके बीच में जिस टॉपिक को लेकर के आए हैं इसके ऊपर थोड़ा सा बहुत डीपली समझने और सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज जो हम बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस के अंदर ग्रोथ कैसे आएगी, आज बिज़नेस के अंदर अचीवमेंट कैसे आएगा, इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा कुछ विशेष टॉपिक के ऊपर बात की जाएगी। जैसे आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो बहुत से लोग आरसीएम सिस्टम कर तो रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, वो किस हिसाब से बिज़नेस को कर रहे हैं, उनके पास नॉलेज कहीं ना कहीं 2000 की है, 2004 की है, 2005 की है, लेकिन आज बिज़नेस हम किस सन में कर रहे हैं, 2019 में कर रहे हैं। अगर हमको 2019 में बहुत बड़ा कुछ करना है, बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल करना है, तो कहीं ना कहीं हमको 2019 की नॉलेज को लेकर के चलना पड़ेगा। और वो चीज़ क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे आज आपसे। आज की डेट में अगर मैं बिज़नेस की बात करूँ तो अपना सिस्टम दो टॉपिक के ऊपर जा करके सेट होता है। हम कहीं ना कहीं सेलिंग की बात करते हैं और आप हर मीटिंग के अंदर, हर सेमिनार के अंदर ये चीज़ सुनते होंगे कि सेलिंग के ऊपर बात की जाती है। तो सेलिंग के ऊपर किन चीज़ों को लेकर के सेल करना है ये समझना है हमको। आज बिज़नेस के अंदर दो चीज़ें ऐसी है जिसको सेल किया जाए तो आपके बिज़नेस में बहुत बड़ा ग्रोथ आ सकता है। सबसे पहली चीज़ समझना हमको कि वो दो चीज़ें क्या सेल करनी है। हमको या तो प्रोडक्ट सेल करना है या फिर प्रोजेक्ट को सेल करना है। हम प्रोडक्ट सेल करते हैं तो सेल्फ कोड का बिजनेस वैल्यू जनरेट होता है, उसमें हम क्लब को मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन अगर हम प्रोजेक्ट को सेल करते हैं तो प्रोजेक्ट सेल करने से टीम ग्रोथ करती है, यानी अपना नेटवर्क बढ़ता है। आज की डेट में अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा जाए कि आपको 1 लाख रुपए महीना बिजनेस से कमाना है तो आपको कितने वैल्यू का प्रोडक्ट सेल करना होगा, तो जनरली आप पाएंगे कि वो बोलेगा कि 3.5 लाख वैल्यू करेंगे तब जाकर के लगभग 1 लाख रुपए महीने की इनकम आएगी। लेकिन अगर यही चीज़ हम दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स करके काम करें, यानी प्रोडक्ट को भी सेल करें और प्रोजेक्ट को भी सेल करें, तो ये काम बहुत आसानी से हो सकता है और एक टीम के थ्रू टर्नओवर करके लाखों रुपए महीना कमाया जा सकता है। इसी चीज़ को हमको आपको समझना है कि ये चीज़ कैसे मैनेज होगी। देखिए आज की डेट में क्या करना है अपने को कि जब हम प्रोडक्ट सेल करने की बात करते हैं तो उसको कहीं ना कहीं हमको प्रोफेशनल तरीके से करना होगा, तब जा करके ये संभव हो पाएगा। और जब प्रोफेशनल तरीके से प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि उस सेलिंग के अंदर प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक सेल हो जाता है। प्रोफेशनल तरीका क्या है, जैसे अभी कंपनी की तरफ से एक चीज़ के ऊपर फोकस किया गया, अपनी दुकान के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हमको समझना है। अपनी दुकान का जो कॉन्सेप्ट हमारे बीच में आया वो किस हिसाब से आया है। आज जनरली लोग क्या करते हैं कि 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 का स्टॉक उठाते तो हैं सेंटर से, उसकी ओपनिंग भी करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से ओपनिंग नहीं हो रही है। हम एक बार ले जाकर के स्टॉक को रखते हैं, एक बार ओपनिंग कर देते हैं, उसके बाद फिर वहां पे बात खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहूंगा जितने भी सीनियर साथी हैं कि अगर आप अपनी दुकान के ऊपर काम कर रहे हैं तो इसके पावर को समझिए और इसके रिजल्ट को समझिए। इसका बहुत बड़ा पावर है। अपनी दुकान का जो हमको सेगमेंट अपनाना उसको प्रॉपर वे में प्रोफेशनल तरीके से करिए। जैसे सबसे पहला काम ये करना है कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर का अगर 20,000 रुपए इन्वेस्ट करवाया जाता है और उसको 20,000 का स्टॉक दिया जा रहा है तो सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना है कि वो कौन सा प्रोडक्ट ले रहा है। उसको प्रोडक्ट ऐसा दिलवाना है जो उसके घर में या तो यूज हो जाता है या फिर उसको वो सेल कर सकता है। कभी भी ऐसा प्रोडक्ट उसको परचेज नहीं कराना है जिसका यूज उसके घर के अंदर नहीं हो और जिसको वो सेल नहीं कर सकता हो। ऐसे प्रोडक्ट को कभी भी परचेज नहीं कराना है। प्रोडक्ट परचेज होने के बाद प्रॉपर वे में एक टीम के साथ बैठ करके उसको प्लानिंग करवाने की जरूरत है कि आपका डिस्प्ले वाल्व कैसे बनेगा, आपकी अपनी दुकान का रख रखाव कैसे होगा, इसको किस जगह पे ओपन करना है। ये सारी चीजें करने के बाद प्रॉपर वे में एक डेट निर्धारित करनी होगी अपने को कि फला डेट को आपके अपनी दुकान की ओपनिंग होगी। और उसमें मेरा ऐसा मानना है कि हम कहीं ना कहीं एक इनविटेशन कार्ड प्रिंट कराएं और उस इनविटेशन कार्ड को उस डिस्ट्रीब्यूटर यानी उस प्रॉस्पेक्ट को दें। जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से बात करते हैं कि आपकी लिस्ट कितने की है, तो वो बोलता है कि मेरे पास 200 लोगों की लिस्ट है और उसके घर पे बैठने की जगह 20 लोगों की है, तो 20 लोगों को कार्ड के साथ इन्वाइट करना है। उस कार्ड पे प्रॉपर वे में उसका नाम लिखा होना चाहिए, विथ फैमिली उसको इन्वाइट करिए सामने वाले को। अब उसके घर पे 20 लोग आते हैं और 20 लोगों को बुलाने के बाद जो अपनी ओपनिंग का कार्यक्रम अपने को करना है, एक चीज का ये ध्यान रखना है अपने को कि ओपनिंग का जो भी प्रोग्राम होगा वहां पे अपने जितने भी सीनियर साथी हैं ये नहीं करेंगे। हम प्रयास ये करेंगे कि उस शहर के, उस मोहल्ले के जो मानिंद लोग हैं, जैसे अपने गांव के, अपने शहर के सभासद हो सकते हैं, उस मोहल्ले का कोई अच्छा डॉक्टर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई अच्छा एडवोकेट हो सकता है, जिसकी सोसाइटी के अंदर एक वैल्यू होती है, आप उसके पास भी जाइए, उसको भी एक प्रॉपर में कार्ड दीजिए, इनवाइट करिए कि सर फला डेट को मैं अपने घर पे अपनी दुकान की ओपनिंग कर रहा हूं और आप मेरे इसमें चीफ गेस्ट हैं और आपको सराहना है मेरी अपनी दुकान की ओपनिंग के लिए। अब होगा क्या वहां पे कि जैसे वो आते हैं तो उनको करना यह है कि उनका आप वेलकम करिए, उनको बुके वगैरह दीजिए और जो हमारे सीनियर साथी है वहां पे ओपनिंग के बाद हमारा जो भी प्रोडक्ट वहां पे रखा हुआ है, जैसे अपना हेल्थ गार्ड है, इसके बारे में अपने को चर्चा करनी है, अपने न्यूट्री चार्ज के बारे
बारे में चर्चा करनी है। हो सके तो वहाँ पे हेल्थ कैंप भी लगा सकते हैं आप, लोगों की जांच करें। सेकंड, आपको वहाँ पे अपने गुड डॉट के ऊपर बात करनी है। इस तरीके से हम प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे, और प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे तो जो वो 20 लोग वहाँ पे आए हैं, कपल के साथ जो लोग आए हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें जाएंगी कि हमको हेल्थ गार्ड क्यों खाना है, न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट हमको क्यों यूज़ करना है। तो एवरेज मैं कहता हूँ कि अगर उस 20 में से 10 लोगों ने भी परचेज किया, और एवरेज अगर 1000 का भी परचेज किया, तो उस अपनी दुकान से 10,000 रुपए की रिटेलिंग हो जाती है। यानी उस प्रोस्पेक्ट का 10,000 रुपए का रिटेल हो जाता है। अब उन 10 घरों में जो 1,000 रुपए का प्रोडक्ट गया, नेक्स्ट मंथ में फॉलो करके आप चाहें तो उस प्रोडक्ट की परचेजिंग को बढ़ा सकते हैं। वो 2,000 की भी हो सकती है, 3,000 की भी हो सकती है। और मेरा मानना है कि अगर इस तरीके से हम काम करेंगे तो उन 10 लोगों के ऊपर अगर मैं बात करूं, अगले महीने में, नेक्स्ट मंथ में, अगर आपने उनकी परचेज 2,000 की करा ली या 2,500 की करा ली, तो उनके यहाँ प्रोजेक्ट सेल करना बहुत ही आसान है। उनको आप बोल सकते हैं कि सर, आप जो ये 2,500 का परचेज मेरी दुकान से कर रहे हैं, आप अपनी दुकान खुद ले सकते हैं। और इसके लिए आपको करना क्या होगा कि सर 2,500 का स्टॉक तो आप ले रहे हैं ना, 2,500 का स्टॉक मिनिमम आपको और लेना होगा। यानी कम से कम 5,000 का स्टॉक अगर आप ले लेते हैं तो आपके घर पे आपकी अपनी दुकान खुल सकती है, और उसका प्रॉफिट आपको मार्केट से सस्ता, प्लस आपके सेलिंग के ऊपर डिपेंड करेगा सर। जो भी वैल्यू का सेल करेंगे, मिनिमम 10 से 32% का इंसेंटिव भी आपको मिल सकता है यहाँ पे। और उससे भी बड़ी चीज है कि सर, अगर आप अपनी दुकान ओपन करते हैं तो आपको आने वाले समय में 21वीं सदी की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में एक बहुत बड़ा बिजनेस करने का मौका भी मिल सकता है। प्रॉपर वे में इस तरीके से करना है, और अगर इस तरीके से हम अपनी टीम के अंदर इस चीज को लागू करें, और एक रॉयल्टी अचीवर, मैं मानता हूं कि एक रॉयल्टी अचीवर अगर 50 से 60 अपनी दुकान ओपन करा लेता है, तो आने वाले समय में आपको एक चीज समझना होगा कि एक प्रोस्पेक्ट के पास 200 लोगों की लिस्ट थी, 20 लोगों को इनवाइट किया, और उसमें से 10 लोग कन्वर्ट हुए परचेजिंग के लिए। अभी उस प्रोस्पेक्ट के 180 लोग बचे हुए हैं। हर महीने उसके घर पे ओपनिंग प्रोग्राम करके हमको 200 लोगों तक पहुंचना है, और हम 200 की संख्या तक पहुंचेंगे भी नहीं, उससे पहले ही उस प्रोस्पेक्ट का परचेज 25,000 वैल्यू या 50,000 वैल्यू का होना शुरू हो जाएगा। यानी उस अपनी दुकान से 50,000, मिनिमम 25 से 50,000 बिजनेस वैल्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से अगर 50 अपनी दुकानें ओपन कर दी जाए, एक रॉयल्टी अचीवर एक ग्रुप के अंदर करता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि नेक्स्ट मंथ में अगर इन 50 अपनी दुकानों से एवरेज 2 लोग प्रोजेक्ट सेल करते हैं, मिनिमम 2 प्रोजेक्ट भी सेल होता है, जो लोग परचेज कर उनके बीच में हम प्रोजेक्ट सेल कर देते हैं, तो 100 ऐसे हमारे पास प्रोस्पेक्ट आते हैं जो मिनिमम 5,000 की वैल्यू की परचेजिंग से अपने टीम के अंदर आते हैं। और फिर आपके बिजनेस में मल्टीप्लाई बहुत तेजी से होता है। 100 लोग अगर 5,000 वैल्यू का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आपका 5 लाख का टर्नओवर हो सकता है। यानी इस बिजनेस के अंदर रॉयल्टी लेना, टेक्निकल लेना बहुत ही आसान है, बस अपने आप को प्रोफेशनल तरीका अपनाने की जरूरत है। थैंक यू। JRCM। कहीं कुछ गड़बड़?